हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपने देखा होगा बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का बहुत से लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं, रद्द हो चुका है। फिर आप सभी के बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आ रहे थे कि कैसे पता चलेगा कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है और किस रीजन से हो रहा है, किसका हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके जस्ट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, मेरिट कैसे बनेगी, जिसमें कि आपको पता है बीपीएससी के ही द्वारा ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बताया गया है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, फीमेल या फिर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको मिनिमम कितना नंबर लेकर आना है, तभी जाकर आपका कॉपी चेक होगा, मतलब वो आगे के प्रोसीजर्स होंगे। अगर आपके नंबर उससे कम बन रहे हैं तो वो चेक भी नहीं होगा। तो उन्होंने क्लियरली बता दिया है। तो उससे जस्ट पहले मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आपको एंड स्क्रीन पे वो वीडियो मिल जाएगा। प्लीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि मेरिट कैसे बनेगी, कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, मिनिमम क्वालिफाई कितना है 120 वाले में, तो आप फिर कैसे तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जिसका भी क्वेश्चन आ रहा है और बहुत सारे न्यूज़पेपर में, इवन कुछ नियोजित शिक्षकों का भी ये मामला सामने आया है, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करना, नहीं तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सबसे पहले आखिर में रिजेक्ट क्यों हो रहा है वो सुनिए। देखिए, आपको पता है कि जो बिहार के बच्चे हैं केवल उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। तो जो आसपास है, जो सटे राज्य हैं, वो क्या कर रहे हैं, फर्जी अपना निवास प्रमाण पत्र, अपने किसी भी रिलेशन, क्योंकि होता है ना कि किसी ना किसी का कोई रिलेशन होता है, बट आप भी जानते हैं कि निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय, चाहे जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाना है, उसकी कुछ जो है शर्त रखी गई है। तो वो जो है उस पर क्या कर रहे हैं, फर्जी जो है अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग तो पकड़े गए हैं, जैसे कि वहां पे आपको पता है ना, ब्लॉक से बनवाना है बिहार में, तो वहां पर जब आवेदन के लिए उन्होंने दिया तो वो तो वहीं पर रिजेक्ट कर दिया। और कुछ लोगों का बन भी चुका है, फॉर्म भी उन्होंने फिल किया। तो जब ये सारी चीजें पता चली तो फिर जिसने गलत तरीके से अपना फॉर्म जो है फिल किया है, वो भी जाति, निवास, आय, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके बेस पे उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, पैसे भी उनके बर्बाद हो गए। तो अब आप ये सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, जो भी गलत तरीके से फॉर्म भरेगा केवल उसी का। बाकी जिसका सवाल आ रहा था ना कि हमने सर्टिफिकेट नंबर ये गलत भर दिया, सर्टिफिकेट की जगह पे पीडीएफ अपलोड कर दिया, ऐसे लोगों के फॉर्म रिजेक्ट नहीं होते हैं। हाँ, ये बात और है कि अगर आप जल्दीबाजी में आपने फॉर्म फिल किया, पीडीएफ आपने अपलोड ही नहीं किया, कुछ भी आपने अपना जो डिग्री जो आपको चाहिए थी, मान लीजिए आपने किया है डीएलएड, आपने वहां पे बीएड सेलेक्ट कर दिया, तो फिर आपको बाद में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि इस पे एक रियल इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगी। जब यूपी में भी वैकेंसीज आई थी, चाहे कहीं और भी, तो वहां पे बीटीसी के बजाय उन लोगों ने शिक्षा मित्र सेलेक्ट कर लिया। अब शिक्षा मित्र सेलेक्ट कर लिया, लास्ट में उनको बाहर कर दिया गया एग्जाम भी पास होने के बाद। और जो लोग गलत तरीके से फॉर्म फिल कर रहे हैं, याद रखना, अगर आप अभी नहीं पकड़े गए तो आप डीवी के समय में बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि एकदम सख्त निर्देश दिया गया है। फिलहाल अभी मैं कल की बात करूं तो 300 लोगों के आवेदन जो है निरस्त किए गए हैं और ब्लॉक से पकड़े गए। जब वहां पे उन लोगों ने गलत तरीके से जो है, कुछ लोगों ने बनवाने की कोशिश की तो वहां पे पकड़े गए। साथ में कुछ लोगों ने बनवाने के बाद से फॉर्म फिल कर दिया, तो जिसका बना था, क्योंकि सारी डिटेल्स आपके वहां पे रहती है कि कितने बच्चे आए थे, किसने कौन सा जो है फॉर्म फिल किया है, कौन सा प्रमाण पत्र बनाया है, तो वहां पे जब चेक किया गया तो जितने लोग भी जो है उसमें फर्जी पाए गए, सभी का जो है फॉर्म सीधे रिजेक्ट। तो आप समझ सकते हो, इसीलिए जेन्युइन तरीके से फॉर्म भरिए। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, चाहे वहीं के कुछ लोग ऐसे हैं, नियोजित शिक्षकों का भी मामला सामने आया है कि निवास प्रमाण पत्र और भी बहुत सारी चीजें हैं वो गलत तरीके से बनवा रहे हैं, तो उनका भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। याद रखना, जो लोग अभी नहीं पकड़े जा रहे ना, वो डीवी के समय में बाहर कर दिए जाएंगे। फिर आपकी मेहनत भी बर्बाद, पैसे भी बर्बाद और आपकी सीट भी चली जाएगी। तो फॉर्म जो भी भरिए सही तरीके से भरिए। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा, जो लोग भी फॉर्म भरने वाले हैं वो भी इस बात का ध्यान रखो कि जो डिग्री है, मान लीजिए आपने डीएलएड किया है तो डीएलएड वाला सिलेक्ट करो, आपने बीएड किया है तो बीएड वाला सिलेक्ट करो। क्योंकि ये सारी गलतियां भी, क्योंकि अभी आप उस बेस पे फॉर्म भरेंगे ना, और लास्ट में आप चेक कराने लेकर जाएंगे अपने दूसरे डॉक्यूमेंट से, तो वो भी तो फर्जी हुआ, तो वो ऐसे लोगों को भी बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर आपके में ऐसा कुछ गलती हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके कर लीजिए, और अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप अपडेट इन्फॉर्मेशन करके सही कर लीजिए। बाकी एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्या रजिस्ट्रेशन में दक्षता, पात्रता और बहुत सारी चीज़ें हमने गलत भर दी है, वो चेंज हो सकता है? तो उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना होगा। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा। एक चीज़ मैं बस बोलना चाहूँगी कि अगर फॉर्म सच में नौकरी चाहिए तो सही तरीके से फॉर्म भरो। पहले का ज़माना नहीं है कि आप जो है कुछ भी गलती करेंगे, जानबूझ के करेंगे, आपका पता नहीं चलेगा। अभी जितने लोग भी बाहर हुए हैं, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, उनके तो पैसे भी चले गए, और जो लोग अभी फॉर्म भर के आराम से बैठे हैं उनको तो बाद में बाहर कर देंगे। ठीक है,
बाकी अगर फॉर्म एकदम सही तरीके से भरिए, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि आपका जो है सर्टिफिकेट नंबर मार्कशीट के बदले सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है, ऐसी चीज़ों में बाहर नहीं किया जाता है, फर्जी चीज़ों में बाहर किया जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो सेलेक्ट किए हो, जो आपने डिग्री की है वही वाला करना, कुछ और उल्टा पुल्टा मत भर देना, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।